हेलो भाई, स्वागत है आपका केमिस्ट्री क्लासेस में। कक्षा 12 क्लास 12 में हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन सेकेंड पेपर का है पहला चैप्टर। अब इसमें लेक्चर 7 है। लेक्चर 7 में हम आपको हेलो एल्केन बनाने की विधियां बताएंगे कि हेलो एल्केन किन किन यौगिकों से आप बना सकते हैं या कैसे कैसे इसका फॉर्मेशन हो सकता है, क्या क्या कंडीशन होते हैं, ये सारी चीजें इसमें हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए, पहला हेडिंग है इसमें बनाने की विधियां में एल्कोहल से। एल्कोहल से किस किस प्रकार हम बना सकते हैं हेलो एल्केन। इसमें कई विधियां हैं और एक एक विधि हम लोग पढ़ेंगे। जैसे कल हमने एक विधि आपको बताई थी, आज उसको फिर से हम रिवीजन कर दे रहे हैं। अगर एल्कोहल है, एल्कोहल को आपको HCl के साथ एनहाइड्रस ZnCl2 या इसको केवल ZnCl2 भी लिख सकते हैं। ZnCl2 की उपस्थिति में अल्कोहल को HCl के साथ गर्म करने पर अल्किल हैलाइड प्राप्त होता है, अर्थात हेलो एल्केन प्राप्त होता है। हेलो एल्केन प्राप्त होता है और जल प्राप्त होता है। अगर आपको इसको समझना है बेटर तो इसको तोड़ दीजिए दो पार्ट में। देखिए, ये कार्बोनियम आयन और ये हाइड्रोक्सिल आयन, इसमें देखिए हाइड्रोजन आयन और क्लोराइड आयन। तो आपको करना क्या है, इंटरचेंज करना है इसका निगेटिव इसके पॉजिटिव के साथ और इसका पॉजिटिव इसके निगेटिव के साथ, इन दोनों को इंटरचेंज करके लिख देना है। तो जैसे ये बन गया RCl, ये हो गया आपका हेलो एल्केन। क्या बन गया? हेलो एल्केन। और ये आपका वाटर मॉलिक्यूल है और ये हमने लिया क्या था, एल्कोहल। ये हाइड्रोजन क्लोराइड, ठीक। ये अभिक्रिया पूरी हो गई इस तरीके से। अब ये पर्टिकुलर रिएक्शन है, हम R के स्थान पर कोई भी एल्किल समूह ले सकते हैं, जैसा हमने कल आपको बताया था। CH3OH प्लस HCl, यहाँ ZnCl2 तो बन जाएगा मेथिल क्लोराइड CH3Cl प्लस H2O। इसका नाम है मेथिल एल्कोहल। सामान्य नाम, अगर IPSC नाम लिखेंगे तो इसका नाम क्या हो जाएगा, मेथेनॉल। मेथेन से ये हटा के OL जोड़ देंगे। क्यों जोड़ देंगे? क्योंकि अल्कोहलिक समूह है और अल्कोहल ग्रुप का नामकरण करने के लिए हम एल्केन की श्रृंखला से E को हटाकर उसके स्थान पर OL जोड़ देते हैं और ये आपका IPSC नाम बन जाता है। जैसे मेथेन से E हटा के OL जोड़ दिए तो मेथेनॉल हो गया। और ये आपका सामान्य नाम हो जाएगा मेथिल क्लोराइड। सामान्य नाम है मेथिल क्लोराइड, लेकिन जब IPSC नाम लिखेंगे तो क्लोरोमेथेन। अब देखिए, अगर हम R की वैल्यू चेंज कर दें, यहाँ पर ले लें C2H5OH प्लस HCl, तो आपका जो उत्पाद है वो भी बदल जाएगा। यानी कि यहाँ पर C2H5Cl प्लस H2O, ये अभिक्रिया हो जाएगी और इसका नाम है एथिल एल्कोहल। इसका क्या नाम है? एथिल एल्कोहल। और IPSC नाम क्या हो जाएगा? एथेनॉल। IPSC नाम क्या हो जाएगा? एथेनॉल। और इसी प्रकार इसका नाम, सामान्य नाम है एथिल क्लोराइड। सामान्य नाम क्या है? एथिल क्लोराइड। और जब IPSC नाम लिखेंगे तो क्लोरो हेलो प्लस एल्केन, यानी कि क्लोरो एथेन, ये इसका हो गया IPSC नाम। चलिए, ये दो एग्जाम्पल बहुत हैं। अब हम दूसरी क्रिया करवाते हैं इसकी। तो दूसरा रिएक्शन, ये मान लीजिए A वाला है, इसका B पार्ट देखिए।
पार्ट इसका, बी में भी हम क्या लेंगे, एल्कोहल लेंगे प्लस NaBr लेंगे प्लस H2SO4 लेंगे। ठीक है, एल्कोहल के साथ हम मिश्रण लेंगे NaBr और H2SO4 का। तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए, ये जो R है Ne की, अगर इसको देखा जाए तो ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ठीक। और यहाँ पर RBr एल्किल हैलाइड, ये आपका हो गया एल्कोहल, सबका नाम लिख देंगे। ये सोडियम ब्रोमाइड, सोडियम ब्रोमाइड, ये सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, हेलो एल्केन बन गया, हेलो एल्केन प्लस क्या बनेगा, देखिए यहाँ पर अगर इसको तोड़ते हैं तो ये HSO4 माइनस और प्लस H प्लस में टूटता है, तो यहाँ पर OH माइनस था और यहाँ H प्लस था, ये दोनों क्रिया करके बना लेंगे H2O, ये बन गया। अब क्या क्या बचा आपके पास, Na बचा, सोडियम, और क्या बचा HSO4, NaHSO4, इसको कहते हैं सोडियम बाईसल्फेट, सोडियम बाईसल्फेट, ये सोडियम बाईसल्फेट। तो ये दूसरी अब क्रिया हो गई। अब पर्टिकुलर हमें R के स्थान पर कोई भी एल्किल समूह लेना है, तो एल्किल समूह में चलिए हम एक बार CH3 ले लेते हैं, CH3OH। नाम सबका याद रखिए, सामान्य नाम मेथिल अल्कोहल और IPSC नाम क्या होगा इसका, मेथेनॉल। IPSC नाम मेथेनॉल और सामान्य नाम मेथिल अल्कोहल। यहाँ पर सोडियम ब्रोमाइड के साथ इसको हम हीट करेंगे और H2SO4 की प्रेजेंस में, तो ये बन जाएगा CH3Br प्लस H2O प्लस NaHSO4, सोडियम बाईसल्फेट। चलिए R की वैल्यू और चेंज कर देते हैं, यहाँ पर हो जाएगा एथिल अल्कोहल, ये सामान्य नाम है एथिल अल्कोहल, और IPSC नाम क्या हो जाएगा, एथेनॉल। एथेन से ई हटा के ON जोड़ देंगे क्योंकि अल्कोहलिक समूह है। और यहाँ पर जो जैसे है रिएजेंट उसको आप वैसे लिख लीजिए, NaBr है और H2SO4 है, प्रोडक्ट हमेशा वही रहेगा, हेलो एल्केन, CH3CH2Br, एथिल ब्रोमाइड बन गया प्लस H2O और सोडियम बाईसल्फेट, सोडियम बाईसल्फेट, इसका नाम हो जाएगा मेथिल ब्रोमाइड और IPSC नाम हो जाएगा ब्रोमोमेथेन, इसका नाम हो जाएगा एथिल ब्रोमाइड, एथिल ब्रोमाइड, और IPSC नाम हो जाएगा ब्रोमोएथेन। ये है, तो ये बी वाला पार्ट कंप्लीट हो गया। इस तरीके से हम एल्केन बना सकते हैं। सी वाला देखिए, लाल फास्फोरस की उपस्थिति में किस प्रकार हम बनाएंगे। देखिए यहाँ पर हम X ले लेते हैं, अब X के स्थान पर X2, Br2, I2 ये ले सकते हैं, और यहाँ रहेगा रेड पी। रेड पी का मतलब है लाल फास्फोरस, और लाल फास्फोरस क्या करता है, ये रिड्यूसिंग एजेंट है, एक अपचायक है, अच्छा अपचायक है लाल फास्फोरस। ये एल्किल हैलाइड को फॉर्मेट करेगा, बनाएगा, फॉर्मेशन करेगा उसका। देखिए कैसे बनेगा, यहाँ पर जो X है वो एक R के साथ जुड़ जाएगा, लाल फास्फोरस की उपस्थिति में जो हाइड्रोजन है वो एल्किल समूह के साथ
जुड़ जाएगा और जो एक हाइड्रोजन बचेगा वो HOX इस रूप में बाहर हो जाएगा, HOX। ठीक है। अब जैसे हम मान लीजिए एग्जाम्पल ले लेंगे तो आपका हो गया हाइड्रो एल्केन, और देखिए R के स्थान पर हम ले लें CH3OH प्लस, यहाँ ले लेते हैं Br2, और इसकी उपस्थिति में लाल फास्फोरस रेड पी, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा मेथिल ब्रोमाइड में और हाइपोब्रोमस अम्ल में। ये है हाइपोब्रोमस एसिड, हाइपोब्रोमस एसिड, और ये आपका हो गया हाइड्रोएल्केन। हाइड्रोएल्केन में क्या है, मेथिल ब्रोमाइड है, ये हो गया मेथिनाल, मेथेनाल। तो इस तरीके से आप बना सकते हो लाल फास्फोरस की उपस्थिति में एल्कोहलों को हाइड्रोजन के साथ, हाइड्रोजन में आपका Br2 है के साथ गर्म करेंगे तो आपको क्या प्राप्त होगा, हेलो एल्केन अर्थात एल्किल हैलाइड प्राप्त होगा। अगर आप और चेंज करना चाहते हैं कि R की वैल्यू चेंज कर दीजिए, आपको नया रिएक्शन मिल जाएगा। CH3 CH2 OH ले लीजिए, यहाँ पर I2 ले लीजिए, रेड पी तो आप चाहे उसको रख लीजिए, तो बनेगा CH3 CH2I प्लस H2I, HOI हाइपोआयरस अम्ल, और ये हो गया एथेनॉल या एथिल अल्कोहल, एथेनॉल और एथिल आयोडाइड, एथिल आयोडाइड। ठीक, इस प्रकार से हम डी वाला भी कंप्लीट किया। सी था, ये सी वाला था, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया। यानी एल्कोहल से हम 3 प्रकार से हाइड्रो एल्केन बना सकते हैं। अब चौथा प्रकार देखिए, जी वाला, चलिए इसको मिटाते हैं। चौथा देखिए डी वाला, अगर हम एल्कोहल को फास्फोरस हैलाइड, फास्फोरस के 2 हैलाइड होते हैं, क्योंकि फास्फोरस परिवर्तित संयोजकता प्रदर्शित करता है। फास्फोरस की संयोजकता 3 भी होती है और 5 भी होती है। तो फास्फोरस के 2 हैलाइड हैं, PX3 और PX5। तो दोनों की क्रिया हम कराएंगे अल्कोहल से और हमें क्या प्राप्त होगा, हेलो एल्केन प्राप्त होगा। तो सबसे पहले हम PX3 अर्थात फास्फोरस ट्राई हैलाइड से क्रिया करते हैं। ये आपका एल्कोहल है, एल्कोहल है, ये फास्फोरस ट्राई हैलाइड है, फास्फोरस ट्राई हैलाइड है। इसकी क्रिया हम कराएंगे तो RX यानी कि हेलो एल्केन, हेलो एल्केन प्लस, देखिए क्या क्या बच रहा है, यहाँ पर एक फास्फोरस है H3PO3, ये बचेगा। अब 3 हाइड्रोजन हमको करने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, 3 गुना करना पड़ेगा। जब हम इसको 3 कर देंगे तो एल्किल ग्रुप भी 3 हो जाएगा। हाइड्रोजन भी देखिए 3 है, फास्फोरस जो है आपका 1 है, ऑक्सीजन भी देखिए 3 है। अब ये बैलेंस हो गया, तो इसके स्थान पर हम R का मान रख देते हैं। एक बार CH3 ले लें, एक बार CH3 ले लेते हैं और X के स्थान पर क्लोरीन ले लेते हैं, PCl3। यहाँ पर 3 देखिए लगा है तो 3 लगा देंगे और इसकी क्रिया कराने के बाद बनेगा CH3Cl प्लस H3PO3, यहाँ पर भी 3 कर दीजिए। तो इस तरीके से आप बना सकते हो। नाम सबका पता है, बार बार नाम नहीं लिख रहे हैं हम, केवल हम चेंज कर दे रहे हैं R का मान। तो यहाँ पर PCl3 लेंगे, यहाँ 3 गुना होगा, ये बन जाएगा 3CH3 CH2 Cl प्लस H3PO3। और भी ले सकते हैं आप, कई एग्जाम्पल दे सकते हो। अगर एक क्रिया आपको पूरी तरीके समझ में आ जाए तो उसके आधार पर आप कई रिएक्शन लिख सकते हो।
जैसे केवल कार्बन की ही वैल्यू आपको चेंज करनी है, एक एक कार्बन बढ़ाते चले जाओ, आपको नया नया रिएक्शन, नए नए उत्पाद बनते चले जाएंगे। देखिए ये फिर नया उत्पाद बन गया। अब सबका नाम आपको पता है, मेथिल क्लोराइड, ये एथिल क्लोराइड, ये प्रोपिल क्लोराइड। और आईपीएससी नाम देखा जाए तो ये है क्लोरोमेथेन, ये है क्लोरोएथेन, ये है क्लोरोप्रोपेन, और यहाँ पर ये मेथेनॉल, ये इथेनॉल, ये प्रोपेनॉल। तो ये चौथी अभिक्रिया थी अल्कोहल से किस प्रकार हम बनाएंगे हेलो एल्केन। तो देखिए बहुत ही सिंपल और बेस्ट तरीका है हेलो एल्केन बनाने का। अब जहाँ पर PX3 था, अब हम दूसरा हैलाइड ले लेंगे PX5 अर्थात फास्फोरस पेंटाहैलाइड। जैसे फास्फोरस पेंटाक्लोराइड हुआ, फास्फोरस पेंटाब्रोमाइड हुआ, इन सबको लेकर हम क्रिया कराएंगे और नए नए उत्पादों का फॉर्मेशन होगा। चलिए देखते हैं अगला। ई वाला देखिए, एल्कोहल से ही हमको बनाना है सब। एल्कोहल हो गया, यहाँ फास्फोरस पेंटाहैलाइड ले लेंगे PX5। यहाँ फास्फोरस की वैलेंसी कितनी है, +5 है, तो इसका नाम है फास्फोरस पेंटाहैलाइड, फास्फोरस पेंटाहैलाइड, और ये आपका एल्कोहल है। तो यहाँ पर भी वही सेम तरीके होगा, आपका हेलो एल्केन बन गया RH। अभी जो जो बचा उसको लिख लीजिए, एक फास्फोरस है POX3 और एक हाइड्रोजन H के साथ, ये तीन उत्पाद बनते, दो साइड प्रोडक्ट होता है और एक मेजर यानी कि मेन प्रोडक्ट होता है आपका हेलो एल्केन। जो आपको बनाना है हेलो एल्केन आप बनाना चाहते हैं, ये सब आपके साइड प्रोडक्ट हैं। चलिए R का मान हम रख लेते हैं, मान लीजिए R के स्थान पर CH3 रखते हैं और X के स्थान पर क्लोरीन ले लेते हैं। तो इसका नाम है फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, और ये मेथेनॉल है। क्रिया होगी तो बनेगा CH3Cl मेथिल क्लोराइड प्लस HCl प्लस POCl3। इसी प्रकार हम एथिल समूह ले लेते हैं, C2H5OH प्लस PCl5 gives out C2H5Cl प्लस HCl प्लस POCl3। और अगर हम 3 कार्बन का एल्किल ग्रुप ले लेते हैं, C3H7OH प्लस PCl5 gives out C3H7Cl प्लस HCl प्लस POCl3। देखिए कितना इजी है, हम करते चले जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसी प्रकार आप लोग भी कर सकते हैं। अगर एक बार आपको एक भी रिएक्शन क्लियर हो जाए, समझ में आ जाए, तो सेम टू सेम केवल आपको करना क्या है, R की वैल्यू ही चेंज करनी है और X की वैल्यू चेंज करनी है। इसके स्थान पर आप PBr5 ले लो, ठीक, PI5 ले लो। तो इस तरीके से आप नए नए रिएक्शन, नए नए उत्पाद बना सकते हैं। चलिए छठवां देखते हैं, इसी का छठवां पार्ट। अल्कोहल से ही हमको बनाना है। ये सब देखिए 5 तरीके आप पढ़ लिए हैं अल्कोहल से किस किस प्रकार से हम हेलो एल्केन का निर्माण करेंगे। तो चलिए अगला देखते हैं। अल्कोहल, और यहाँ पर हम लेंगे सल्फर थायमिल क्लोराइड SOCl2। सल्फर थायमिल क्लोराइड SOCl2 की उपस्थिति में यहाँ पर अल्कोहल से हमको क्रिया करानी है। अल्कोहल से क्रिया करा देते हैं। देखिए क्या क्या बनता है आपका। सबसे पहले तो हेलो एल्केन बनेगा। हेलो एल्केन जो हमारा टारगेट है, जो हमको बनाना है, और सबका नाम भी साथ में लिखते चलिए। भले ही आपको पता है लेकिन बोर्ड में, कॉपी में आप जरूर लिखेंगे सबका नाम। ये बन गया, और प्लस SO, और एक यहाँ पर SO2 सल्फर मोनोऑक्साइड, और एक ऑक्सीजन हो जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड। बचा क्या, HCl। तो ये हो गया आपका RCl यानी कि हेलो एल्केन, सल्फर डाइऑक्साइड और HCl। अब पर्टिकुलर R की वैल्यू जैसे हम आपको बताया वैसे आप चेंज करते चले जाओ। CH3
OH प्लस SOCl2। ये आपका नाम जरूर लिखिएगा, मेथिल अल्कोहल, ये साधारण नाम है। और IPSC नाम मेथेनॉल, जिसका सल्फर थाइमिल क्लोराइड, ये हो जाएगा CH3Cl क्लोरोमेथेन। और IPSC नाम क्या हो जाएगा, मेथिल क्लोराइड, मेथिल क्लोराइड। ये IPSC नाम हो गया, ये साधारण नाम हो गया। और SO2 सल्फर डाइऑक्साइड प्लस HCl। इसी प्रकार हम C2H5 को ले लेते हैं, ये हो जाएगा साधारण नाम एथिल अल्कोहल। और IPSC नाम हो जाएगा एथेनॉल। ये बनेगा SOCl2 से क्रिया करने के बाद C2H5Cl प्लस SO2 प्लस HCl। इसका नाम हो जाएगा एथिल क्लोराइड, एथिल क्लोराइड। ये साधारण नाम है, जिसमें भी आइड लगा हो, ये साधारण नाम है। और इसका IPSC नाम लिखेंगे तो क्लोरोएथेन हो जाएगा IPSC नाम ये। और ये सल्फर डाइऑक्साइड हाइड्रोजन क्लोराइड। इस तरीके से आप अल्कोहल के द्वारा 6 तरीकों से, अल्कोहल के द्वारा आप 6 तरीकों से हैलो एल्केन बना सकते हो। अलग अलग रिएजेंट लगाकर, अलग अलग अभिकर्मक उपयोग करके आप अल्कोहल के माध्यम से या अल्कोहल के द्वारा हैलो एल्केन प्राप्त कर सकते हैं। तो अल्कोहल से हैलो एल्केन प्राप्त करने की 6 मुख्य पॉइंट्स हैं। 6 पॉइंट्स के द्वारा आप अल्कोहल को इसमें बदल सकते हो, हैलो एल्केन में। चलिए, इसके बाद आता है दूसरा नंबर। ये तो पहला कंप्लीट हो गया, अल्कोहल से कितने तरीके से आप हैलो एल्केन बना सकते थे, ये हमने आपको बता दिया। इस लेक्चर में हमने पूरा डिस्कस कर दिया। अब अगले लेक्चर में हम आपको बताएंगे, लेक्चर 8 में, कि हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन का मतलब है एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, यानी कि दूसरी जो विधि है हाइड्रोकार्बन से। हाइड्रोकार्बन से देखिए कैसे कैसे हम बना सकते हैं। और हाइड्रोकार्बन में 3 कंपाउंड्स आते हैं, एल्केन आता है, एल्कीन आती है, एल्कीन और एल्काइन। ठीक है, ये 3 पॉइंट्स हैं, 3 तरीके हैं हाइड्रोकार्बन से। यानी कि हाइड्रोकार्बन में 3 एल्केन, एल्कीन, एल्काइन है। अब इन तीनों के द्वारा हम कैसे कैसे हैलो एल्केन प्राप्त कर सकते हैं, ये सारी विधियां हम आपको बताएंगे अगले लेक्चर में। ठीक है, ओके।